हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों 3 अगस्त है आज, और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुरुआत करेंगे रिविजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश चाइना है, सेकंड स्थान पर भारत है। भारत सेकंड पोजीशन पर है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेट अभी हाल ही में कश्मीर शहर को मिला है, और ये बन गया है भारत का चौथा शहर। इसके अलावा चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। तरंग शक्ति अभ्यास ये तमिलनाडु में भारत में शुरू होने जा रहा है 6 अगस्त से। एमएसएमई मंत्रालय के सचिव चंद्रलाल दास को इस्पात मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला 2024 का तीसरा स्टार्टअप बन गया है रैपिडो। और गोयम वन्या मूल्य विजन ये योजना शुरू की है गोवा राज्य सरकार ने। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत के लिए इस ओलंपिक में अब तक का तीसरा मेडल है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ फ्री क्विज आप जाकर डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ एक और जरूरी सूचना है, जुलाई मंथ की दमदार एमसीक्यू आपके सामने आ चुकी है मंथली करंट अफेयर की। इसकी जाइए फटाफट से रिवीजन कर लीजिए, और इसके बाद पार्ट 2 भी आज ही आ जाएगा। तो ये पार्ट 1 आ चुका है, जाइए मंथली करंट अफेयर का रिवीजन कीजिए। बहुत ही अच्छे से तरीके से डिटेल में समझाया गया है आपको। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2024 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 अगस्त को दोस्तों 2 महत्वपूर्ण दिवस और मनाए गए, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। इससे पहले मैंने एक दिवस आपको बताया कि फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया 1 अगस्त को, और ये भी 2 दिवस और ध्यान रख लीजिए। 3 दिवस हो गए 1 अगस्त को, ठीक है। एक एक करके जानते हैं। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी इस दिन 1989 में, 1989 को टिम बर्नर्स ली का नाम याद रखना, पूछा जाता है वन लाइन में क्वेश्चन में। टिम बर्नर्स ली ने स्थापित किया था, या कहें इसकी शुरुआत की थी वर्ल्ड वाइड वेब की। दूसरा, नेशनल माउंटेनियरिंग डे यानी कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है पर्वतारोहण के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, और जिससे वो भी पर्वतारोहण कर सकें। ओके, तो ये दोनों दिवस भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने किस जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखा? तो देखिए, कर्नाटक में अभी हाल ही में रामनगर का नाम बदल करके बेंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है। रामनगर एक जिला था कर्नाटक का, उसका नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण या कहें कि बेंगलुरु साउथ कर दिया गया है। 2007 में इस जिले की स्थापना की गई थी, और अभी 16 सालों के बाद ये डिसीजन लिया गया कि इस जिले का नाम बदल करके रामनगर से बेंगलुरु साउथ किया जाएगा। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। चलिए, उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। यहाँ पर कर्नाटक आप देखोगे तो टोटल 31 जिले हैं, इसी में से एक जिला था रामनगर। कुक्करहल्ली झील, पंपा सरोवर, बेगूर झील और बेलांदूर झील ये प्रमुख झीलें हैं यहाँ की। बेंगलुरु राजधानी है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। थावरचंद गहलोत जी यहाँ पर करंट टाइम पर सीएम है। 28 लोकसभा में सीटें यहाँ से जाती है, और विधानसभा में 224 सीटें हैं यहाँ की। 12 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। यक्षगान कर्नाटक का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्यपालों के 52वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में दोस्तों राज्यपालों का, गवर्नर्स का 52वां शिखर सम्मेलन हुआ। तो 52वां जो समिट हुआ वो नई दिल्ली में हुआ, और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया 2 और 3 अगस्त को। पहला वाला जब सम्मेलन हुआ था तो वो 1949 में हुआ था, तब उसकी अध्यक्षता सी राजगोपालाचारी जी ने की थी, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे तत्कालीन, ठीक है। तो 1949 में। और अभी वाला जो हुआ ये 52वां हुआ है। 51वां यानी इससे पहले वाला जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, और उस टाइम पर भारत के राष्ट्रपति चूंकि थे रामनाथ कोविंद जी, तो उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। तो इस बार वाला ये 52वां है, ध्यान रखना। अगला,
यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विश्व आर्थिक मंच ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें यात्रा और पर्यटन विकास के को लेकर के 119 देशों में इसने अपना सर्च किया है, रिव्यू किया है, रैंक किया है उन देशों को। इस आधार पर भारत को इसने रखा है 39वें स्थान पर। भारत 4.25 रेटिंग के साथ ये आ गया है 39वें पोजीशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियाज रैंकिंग इन ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट, इस नाम से रिपोर्ट आई हुई है। तो ये रिपोर्ट जारी कौन किया है ये पूछा जाता है, तो WEF जारी करता है, याद रखना, ठीक है। यात्रा और पर्यटन पर विकास सूचकांक टॉप पर अमेरिका है 5.24 स्कोर के साथ, स्पेन सेकंड पर है 5.18 स्कोर के साथ, जापान है 5.09 स्कोर के साथ तीसरे पर, भारत की रैंक 39वें। अच्छा, एक और जरूरी बात, जुलाई की ई बुक आ चुकी है हिंदी और इंग्लिश में, तो लगातार भेजी जा रही है। जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी उनके पास लगातार भेजी जा रही हैं ई बुक्स, और जिन लोगों ने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। देखिए ई बुक्स में इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। आप देखो, नए कैबिनेट मंत्रालय, लोकसभा चुनाव, इस बार में तो खास तौर से बजट था, तो बजट भी ऐड किया गया है, शानदार तरीके का बजट। तो अब देखो धीरे धीरे ई बुक में ना क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ाई जाती रही है। वैसे भी हमारी ई बुक्स का तोड़ किसी के पास नहीं है। इस ई बुक को आप लोगे और मार्केट में जितने भी लोगों के पास ई बुक है उनको आप लेकर के देखोगे, जमीन आसमान का आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी भी मंथ की ई बुक लिए होगे तो जानते ही होगे, और जो लोग नए हैं उनको मैं यही कहूँगा किसी एक मंथ का ई बुक आप लेकर के देखिए और उसके बाद उसको कंपेयर कीजिए किसी भी चैनल से, ठीक है। इसके अलावा यूपी स्पेशल की भी ई बुक और स्टैटिक जीके की आ ही चुकी है। इसमें स्टैटिक जीके भी है आपका और यूपी का करंट अफेयर भी है। जुलाई 2024 तक का अपडेटेड करंट अफेयर है, तो आप इस ई बुक को भी ले सकते हैं। इन सबको ई बुक को लेने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, 7235939467। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप पर ही आपको QR कोड भेजा जाएगा, वहीं पर पेमेंट करके तुरंत वहीं पर ई बुक प्राप्त कर पाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक काल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो काल ऑफ द गिर नाम से अभी ये पुस्तक लिखी गई है। इसको लिखा है परिमल नाथ वानी ने। परिमल नाथ वानी दोस्तों ये राज्यसभा के मेंबर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में गुजरात के गिर नेशनल पार्क पर ये पुस्तक लिखी है, कॉल ऑफ द गिर, ठीक है ना। ध्यान रखना, गुजरात में गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाई शेरों का सबसे बड़ा एक नेशनल पार्क है, या कहें कि सबसे बड़ा रिजर्व क्षेत्र है। भारत में सबसे ज़्यादा एशियाई शेर वहीं पाए जाते हैं। तो इस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, परिमल नाथवानी ने। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पहले इसकी प्रति भेंट की है। गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेरों के बारे में इसका वर्णन है। इससे पहले इस पर एक और पुस्तकें ले चुके हैं, गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात, ठीक है ना, गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात। चलिए, दोनों पुस्तकें याद रखना। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों पहला चीज तो इन्होंने ये किया कि 100 करोड़ का स्टाइपेंड इन्होंने अप्रेंटिस के लिए लॉन्च कर दिया, ठीक है। 100 करोड़ रुपए वजीफे के रूप में इन्होंने प्रदान किया ट्रेनियों के लिए। दूसरा चीज इन्होंने ये किया कि IT हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, विनिर्माण हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, इन सब में जो युवा, जो डिग्री धारक होंगे, जो डिप्लोमा धारक होंगे, उनको कैसे रोजगार प्रोवाइड किया जा सके, रोजगार के लिए स्किलफुल बनाया जा सके, इसको बढ़ावा देने के लिए ये काम करेगा, ठीक है ना। ये योजना राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना, तो जितने भी डिप्लोमा डिग्री धारक ITI धारक हैं उन सबका अब इसके तहत रोजगार मिलने के चांस बढ़ेंगे। अगला, 1 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन ये आए हुए थे भारतीय यात्रा पर। तो भारतीय यात्रा पर आए थे तो इनके साथ बहुत सारी डील हुई। साथ ही साथ भारत ने $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी इनको प्रोवाइड किया है, एक तरीके से लोन प्रोवाइड किया है। तो भारत और वियतनाम के बीच में 9 एग्रीमेंट हुए हैं और ये 9 एग्रीमेंट सीमा शुल्क को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, लॉ को लेकर के, रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, कल्चर, पर्यटन, इन सब क्षेत्रों को लेकर के मिला करके हुए हैं,
ठीक है। तो $300 मिलियन का ऋण अतिरिक्त रूप से दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए, एक तो होता है लोन की हम लोग पैसा दे दिए, दूसरा एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट, तीसरा एक होता है कि दान दे दिए। ठीक है ना, ये 2-3 टाइप से किसी देशों को पैसे दिए जाते हैं। तो देखिए, जब तो लोन दिए पैसे के रूप में, तब वो पैसे के रूप में ही चुकाएगा देश, पैसा लेगा वो अपना काम करेगा फिर वो चुकाएगा। एक होता है कि दान दे दिए, कोई आपदा आ गई किसी देश पर या कोई देश की इकोनॉमी डूब रही है तो हम लोग उसकी मदद कर दिए कि चलो ठीक है आपको लौटाना नहीं है, ले लो रखो, ये दान हुआ। एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट, जो इसको दिया गया है। लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है कि चलो हम जैसे $300 मिलियन आपको दे दिए हैं, आप $300 मिलियन का हम पैसा नहीं देंगे, आपको $300 मिलियन का एक टाइप से हम एक समझ लो कि बॉन्ड दे दिए या फिर एक समझ लो कि आपको कूपन कोड दे दिए। अब आप $300 मिलियन का हमारे यहाँ से हमारा कोई सामान खरीद सकते हो। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक होता है और कभी कभी ये रिन्यू नहीं होता है। भाई जैसे आप किसी को कूपन कोड दिए, जैसे मैंने आपको कूपन कोड दिया कि ये फला कूपन कोड है, इसको आज जाओ लगाओ तो आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदोगे तो इतना डिस्काउंट पाओगे या फिर हो सकता है फ्री में पाओ। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि आपके ऊपर है कि आप उसको लो या ना लो, है ना। आपको अगर मन करेगा तो आप आकर के कूपन कोड लगाओगे और हमारा कोर्स या ई बुक जो भी लेना होगा वो लोगे। लेकिन अगर नहीं मन करेगा तो आप अपने पास वो कूपन कोड बचा कर रखोगे, हो सकता है वो एक्सपायर हो जाए। ऐसे ही ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। इनको 300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है और ये कहा गया है कि आप हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ खरीद लो। अब ये हो सकता है ब्रह्मोस खरीदें, क्योंकि अभी $300 मिलियन के आसपास में ही हम लोगों ने फिलीपींस को बेचा है। ठीक है, तो हो सकता है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदें या फिर हो सकता है कुछ भी खरीदें, क्योंकि इनकी भी चाइना से ही दुश्मनी लगी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पर चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 जो है, ये चौथा संस्करण इसका भी भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। ध्यान रहे, ये राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है। एक विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, वो दूसरा चीज है। यहाँ राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की बात की जा रही है, हिंदी विज्ञान सम्मेलन की। तो भोपाल मध्य प्रदेश में ये हुआ है और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 30 और 31 जुलाई को ये आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। इस बार का विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। थीम याद रखना, थीम हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। वैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, दोनों याद रखना। ठीक है, अगला। हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसके द्वारा भारत को किस बोर्ड का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का भारत को उपाध्यक्ष बनाया गया है आपूर्ति श्रृंखला परिषद में। इसमें 2-3 टाइप की बॉडीज हैं, उसमें एक बॉडी है आपूर्ति श्रृंखला परिषद, उसका अध्यक्ष है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन उपाध्यक्ष बनाया गया है इंडिया को। ये बात ध्यान रखना, यहाँ उपाध्यक्ष क्वेश्चन में पूछा गया है। डिटेल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर IPEF जो होता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, हिंद महासागर का क्षेत्र और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो देश हैं उनको इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। अब उन रीजन में, उस क्षेत्र में इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने के लिए इन देशों ने कुछ बॉडीज बना रखी हैं, जिनमें से एक है आपूर्ति श्रृंखला परिषद। तो आपूर्ति श्रृंखला परिषद जो है, इसका अध्यक्ष USA है, उपाध्यक्ष भारत है। ऐसे ही दूसरा है संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क, जिसका अध्यक्ष है कोरिया गणराज्य। कोरिया गणराज्य की जब मैं बात करूं तो आप साउथ कोरिया ही समझिएगा, नॉर्थ कोरिया तो किसी के कहने पर आता ही नहीं। जापान जो है इसका उपाध्यक्ष है। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड का USA अध्यक्ष है और फिजी इसका उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो ये जो IPEF है इसमें 14 मेंबर टोटल हैं। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति अंशुमान गायकवाड का निधन हो गया? तो अंशुमान गायकवाड जी दोस्तों, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे और फेमस भारतीय कोच रह चुके हैं। इनका अभी निधन हो गया है और निधन हुआ है इनका ब्लड कैंसर से। 71 वर्ष की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। ब्लड कैंसर से इनकी मृत्यु हुई। इंग्लैंड में इनका इलाज चल रहा था और इनके इलाज के लिए BCCI ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी थी। हालांकि फिर भी जान बच नहीं पाई इनकी, ब्लड कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई है।
1975 से 1987 तक ये देश के लिए क्रिकेट खेले, जिसमें 40 टेस्ट क्रिकेट, 15 वनडे मैच इन्होंने खेले। टेस्ट में 1985 रन किए हैं, ओडीआई में इन्होंने 269 भारत के लिए रन बनाए थे। इन्हें दोस्तों सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है 2018 में, जो कि बीसीसीआई के द्वारा किसी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक भी आ चुकी है, गट्स अमिड ब्लड बाथ। ओके, सही। एक और जरूरी बात, पिछले दिनों में भी और भी बहुत प्रमुख हस्तियों के निधन हुए हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कमला पुजारी का भी निधन हुआ था। ये जैविक खेती के लिए मशहूर किसान थी, पद्मश्री से भी सम्मानित थी। ये सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी इनको मिल चुका था। राजीव तारानाथ, इनका निधन हो गया है। ये सरोद वादक थे, ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित थे। पूछा जाएगा इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो सरोद वादक थे ये। नारायण वाघुल जी का निधन हुआ। ये आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक माने जाते थे। 2009 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मालती जोशी जो कि लेखिका थी, 2018 में पद्मश्री से सम्मानित थी, इनका भी निधन हुआ। सुशील कुमार मोदी, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया है। सुरजीत पातर प्रसिद्ध पंजाबी कवि थे, इनका निधन हुआ। सुब्रमण्यम धारेश्वर यक्षगान कलाकार थे, इनका भी निधन हुआ। ये प्रमुख निधन है पिछले दिनों के। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। और सामान्य विज्ञान की ई बुक, यूपी की ई बुक, जुलाई की ई बुक, हाफ ईयरली ई बुक, ये सब ई बुक्स आ चुकी हैं। आपको जो भी लेना है वो आप ले सकते हो। कल मैंने आपसे पूछा था आसियान में कितने सदस्य देश हैं, तो 10 हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। आज आपको बताना है एल्युमिनियम उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। दूसरा, निम्न में से किस शहर को विश्व शिल्प का शहर प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। इनमें से किस शहर को मिला है बताइएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और क्विज आपको मिलेगा एमजीटी ऐप पर।